नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। और शिक्षक धरने पर क्यों बैठे हैं वो इन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ जो शिक्षक कर्मचारी संघ है यहाँ का, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का, उसके प्रेसिडेंट हैं विकास जी। उनसे बात करते हैं। विकास जी, क्या रीजन रहा कि जो आपको यहाँ पर नारेबाजी करनी पड़ी और किस तरह का क्या? हरियाणा के सारे सरकारी विश्वविद्यालय बड़े क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के पास पैसे नहीं हैं। स्थिति आज ये हो चुकी है कि कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन का पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमडीयू के शिक्षकों की तनख्वाह जारी नहीं की है जून के महीने की। तो शिक्षा तनख्वाह के साथ साथ बहुत से और भी इश्यूज हैं। ये कहा जा रहा है कि अब ग्रांट नहीं मिलेगी विश्वविद्यालय को और लोन पे यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए। देखो, अगर सरकारी विश्वविद्यालय लोन से चलेंगे तो लोन तो चुकाने की स्थिति में हरियाणा का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होगा। तो मजबूरन फीस स्ट्रक्चर रिवाइज करने पड़ेंगे, फीस बढ़ानी पड़ेगी। फीस बढ़ाएंगे तो गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो केवल उच्च शिक्षा अमीर के बच्चों के लिए ही रह जाएगी। तो इसका विरोध हम करते हैं। और हरियाणा विधानसभा सभा से जब एक्ट और स्टैट्यूट्स पास हुए विश्वविद्यालयों के लिए, तो उसमें बिल्कुल शुरू से ही एक गारंटी एड की व्यवस्था है। और हमारी एक ही मांग है कि एडेड कॉलेजेस की तर्ज पे सारे विश्वविद्यालयों में हरियाणा के 100% तनख्वाह सभी शिक्षकों की, चाहे बजटेड शिक्षक हैं, चाहे एसएफएस के हैं, चाहे गेस्ट शिक्षक हैं, और कर्मचारी साथियों की तनख्वाह और सभी की पेंशन, इसका अनुदान सरकार दे। उसका 100% अनुदान सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए। जो आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही उसका रीजन यही है कि आप लोगों को ग्रांट नहीं दी जा रही है और सरकार ये कह रही है कि अब तो लोन पे ही विश्वविद्यालय चलेंगे? कारण कई हैं जी। हरियाणा में पहले दो ही प्रमुख विश्वविद्यालय थे, एक एमडीयू और एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। 700 के करीब हमारे यहाँ इस कॉलेज से, इस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज थे। आज उनकी संख्या घट के 160 रह गई है। तनख्वाह बढ़ी है शिक्षकों की, उस अनुपात में सरकार से अनुदान नहीं मिल रहा। आज हालात ये है कि 20 से 22% अनुदान ही शिक्षकों की तनख्वाह का आ रहा है और पेंशन का एक भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं आता। एसएफएस के टीचर्स का एक भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं आता। किसी की पेंशन का कोई पैसा सरकार की तरफ से अभी तक विश्वविद्यालयों को नहीं दिया जाता। तो एजिटेशन कब तक जारी रहेगा? एजिटेशन जब तक जारी रहेगा जी, जब तक सरकार से ये भरोसा ना मिले कि 100% तनख्वाह का और पेंशन का हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देगी, तो ही हमारी हड़ताल खत्म होगी। नहीं तो शिक्षक मजबूरी में हम इस पे हड़ताल पे बैठे हैं। तो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैडम आप बताएं, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा था स्टूडेंट भी कहीं तालाबंदी कर रहे हैं, फीसें बढ़ी हुई हैं और ऐसे में आप लोगों को भी मजबूरन स्ट्राइक करनी पड़ी। तो ऐसे विश्वविद्यालय कैसे चल पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन के लिए अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो एजुकेशन तो चल नहीं सकती, ना तो टीचर्स चल सकते हैं। एंड हम लोग साथ में ही पेंशन अपने 3% सेस देते हैं, एजुकेशन सेस। स्टिल अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचर्स, इट इज़ अबाउट नॉन टीचिंग स्टाफ, इट इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज ऑल आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार हमें सपोर्ट करे। तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो विश्वविद्यालय की तो बात दूर, आपका घर भी नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आप सभी को पता है कि सबके खर्चे उसी हिसाब से होते हैं, सबके लोन चल रहे हैं, तब किस्त कैसे निकालेंगे? एवरीबडी हैज इट्स ओन एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारी सैलरी तक रिलीज नहीं हो पा रही। लेकिन स्टूडेंट्स को भी आप लोगों की स्ट्राइक की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी प्रभावित होगी, तो उसके बारे में भी कुछ सोचा है? देखिए, अभी तो हमारा सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो तब तक होपफुली हम मानते हैं कि ये सब राजी हो जाएंगे हमारी मांगों पे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सब मानते हैं कि हम एडमिशन ठीक से कराएंगे, तो हम अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि हम यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं।
तो ये वो शिक्षक हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने के लिए आएंगे उनको शिक्षा देनी है, लेकिन उस शिक्षा देने के बदले में जब सरकार ने या विश्वविद्यालय ने इनको तनख्वाह पर यहाँ पर रखा था और वही तनख्वाह नहीं मिल रही, तो ऐसे में इनका परिवार कैसे चल पाएगा? इनके सामने एक ये दिक्कत भी खड़ी हुई है। फिलहाल स्ट्राइक पे है और जब तक कोई फैसला नहीं होता और इनके पक्ष में विश्वविद्यालय कोई फैसला नहीं लेता है, तब तक ये स्ट्राइक इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन उम्मीद की किरण जरूर है कि शायद इनके हक में फैसला आ जाए और ये छात्रों को पढ़ाने के लिए अपनी कक्षाओं में चले जाए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।